कंपन, एक बुदबुदाहट थी। मैं जोर से गाने लगा, वो देखती रही। इस बीच में बाहर एक पठान वार्डर जो होते थे पठान, उनके बूट की ठक ठक आवाज आई और वो चिड़िया उस छेद से निकल गई। मैं गदगद था उस दिन, उत्साहित था। मेरी कविताओं का एक श्रोता तो मिला। ऐसे देख रही थी और वहां की बुलबुलों के बारे में मशहूर है कि वो भी तोता मैना की तरह, दे पिक अप योर वॉइस वेरी वेल एंड वेरी क्लियरली, हमारी तरह बोलती हैं। मिट्ठू, राम, राजा, ये सब कुछ था, बुलबुलें वहां की। बहुत गदगद था उस दिन मैं। दूसरे दिन फिर सुबह में और जल्दी उठकर सूर्य की ओर, एक झिरी में से जो रोशनी आती थी उसमें अपनी परछाई को, स्वयं का दूसरा रूप, इन सब्सटेंस और स्पिरिट, स्वयं और ये मैटर और स्पिरिट मान के उससे बातें करता रहा। उसी समय फिर ठुक-ठुक हुई और एक पंछी और आया। वही पंछी उस दिन अकेला नहीं आया, अपनी सहेली को लेके। मैंने हंसी में कहा है कि शायद वैलेंटाइन डे रहा होगा, चल तुझे ले चलता हूं एक जगह। थी वो फरवरी, ये तो उन्होंने उल्लेख किया है। अब वो 13, 14 क्या थी, यहाँ जितने बैठे हैं उनको 14 फरवरी याद होगा, 14 मार्च नहीं याद होगा, जो आइंस्टाइन का जन्मदिन है। दुर्भाग्य है इस नई पीढ़ी का भी, इस देश के ज्ञान का भी। फिर खड़े हो मैं और जोर से और वेग से और धुन में मस्त होकर गीत गाता रहा। दोनों एक टक मेरी ओर निहारती रहीं। वही होठों का बदबुदाहट, वही दोनों। फिर एक बूट की आवाज आई। वो तो बार बार टहलते रहते थे बूट लिए हुए, और दोनों निकलना चाहती थी, लेकिन एक साथ दोनों नहीं निकलेंगी, छोटा था। तो आवाज हुई, चींची हुई, कुछ और हुआ। पठान को शक हुआ, उसने झांका तो देखा एक एक करके निकल रही हैं, शोर भी हो रहा है चिड़ियों की चेप। और उसने एक तूफान उठा दिया वहां पर कि सावरकर हर रोज पंछियों के गले में चिट्ठी लेके विदेश भेजता है। और पठान की सोच कहाँ तक हो सकती है, उनकी खोपड़ी के बारे में क्या कहा जाए हमारा। या आपके पास शरीर होगा या बुद्धि होगी। तो जब शरीर का आकार ये 6 साढ़े 6 फुट होगा तो बुद्धि के लिए जगह बची कहाँ शरीर में। वो तूफान उठाया और उन्होंने कहा कि ये कब से भेज रहा है शहजादा सलीम जैसे अनारकली के पास गले में बांध के कि फूल तुझे भेजा है, फूल नहीं मेरा दिल है, वगैरह वगैरह ऐसे लिखते। वहां उन्होंने लाके वो छेदों को प्लग कर दिया, वो बंद करा दिया। उस दिन के बाद से उन कमरों में वो जो 7 गुणा 11 के कमरे थे, जिसमें पहले ही अंधेरा था, सीलन थी, घुटन थी, सड़ान थी, बदबू थे, खटमल थे, मच्छर थे, धूप नहीं थी, हवा नहीं थी, चांद नहीं देख पाते थे, तारे नहीं देख पाते थे, धूप नहीं, बिल्कुल घुप अंधेरा था। 2 दरवाजे बाहर थे। आज भी वही है, लेकिन कह रहे थे उस दिन इतना आह्लादित था, इतना प्रेरित था, मुझे लगा ये श्रोता संख्या अगर बढ़ती रही तो एक दिन यही कवि सम्मेलन जमेगा। 10-12 बुलबुलें बैठी होंगी, मैं कविताएं पढ़ रहा होऊंगा, वो दाद दे रही होंगी और शायद मेरा ये गीत कंठस्थ करके ले जाएंगी। और जब वो छेद बंद हो गया और वो अंतिम दिन था, उनकी एक दिन की सजा और बढ़ा दी गई 24 घंटे की। उस दिन शाम को जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वो पंक्तियां देखें कि जैसे जैसे मेरी ये श्रोता संख्या बढ़ती जा रही थी, ये बता रहा हूं कि पीड़ा को सहने की सहजता, इसको आप क्या कहेंगे, पोइटिक पैट्रियोटिज्म और पैट्रियोटिक पोइट्री, किस सीमा तक आपकी सहनशीलता और सहजता, और वो एक प्रेरणा बन के अंदर से एक चट्टान से फूटते हुए झरने की तरह धारा प्रवाह, ऐसी बोलना, ऐसी कल्पना। मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि ऐसे बढ़ता रहा तो क्या होगा। और फिर उन्होंने वहां लिखा कि एक विचार मेरे मन में आया कि कब तक हम पीड़ा सहेंगे, किसी ना किसी दिन तो वो भोर आएगी, वो किरण फूटेगी, जब पूर्व की खिड़की खोलकर भास्कराचार्य अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर स्वतंत्र लक्ष्मी की रक्तिम आभा बिखेरते हुए भारत माँ के भाल पर एक नई स्वातंत्र की आभा देखेंगे। कभी तो होगा वो, और तब जब होगा तब कैसा दृश्य होगा। और हुआ, अडवाणी जी गए, उसको वीर सावरकर एयरपोर्ट नाम दिया गया। लोग आज सबसे अधिक पर्यटन कहाँ हो रहा है, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। गोरे लोग पागल हैं। ये 5 PhD जो मैंने बताई हैं ये तो हो ही चुकी हैं, कितने लोग आगे बुक करा रहे हैं बाहर। सावरकर के साहित्य और कार्य पर, उनके दर्शन, उनके चिंतन, उनके विचार, उनकी जो उनकी एक जीवन दर्शन रहा था,
उस दिन उन्होंने लिखा कि मैं आज खड़े खड़े सोच रहा था कि कभी तो ये सब मुक्त होगा, और फिर जब भविष्य में यहाँ पर्यटक आया करेंगे और पूछेंगे कि कौन था वो भारत माँ का एक रणबांकुरा वीर पुत्र वीर सावरकर, रहता था किस कोठरी में, क्या लिखता था, तो ये जेलर कभी उन्हें ये नहीं बताएगा कि जाओ तीसरे तल्ले पर 101, 2, 3 है दादा, 1, 2, 3, हाँ 123 नंबर के कमरे में सावरकर रहता है, जाओ वहां। कहते मेरा इस तरह से परिचय न दिया जाए। वो कहे ऊपर जाओ ना तीसरे तल्ले पर और देखो। जैसे लोग पूछते थे कि मंडन मिश्र का मकान कहाँ है उज्जैनी में, और लोग कहते थे मकान और गली और एड्रेस और सेक्टर तो मोहल्ला हमें नहीं मालूम, जिसके द्वार पर बैठे हुए तोता मैना संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो वो मंडन मिश्र का घर है। ऐसे ही भविष्य में जब लोग अंडमान आए और पूछे कि तात्याराव सावरकर का वो कमरा कहाँ है, तो जेलर कहे ऊपर जाओ ना, जहाँ बुलबुलें बैठे राष्ट्र प्रेम के गीत गा रही हो वो सावरकर का कमरा है। मेरा भविष्य में परिचय ऐसे दिया जाए। आज उस व्यक्ति को राम पर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये दो व्यक्ति सचमुच भारत माँ की चमकती धधकती दहकती आंखें हैं। इधर सुभाष, इधर सावरकर। इनको जीवित रखना है, इनका स्मरण करना है, इनके बताए मार्गों पर चलना है। अन्यथा आप जान रहे हैं, केवल इतना ही। सबसे पहले जो बात कही थी विदुर के प्रसंग से चक्रपाणी जी ने, अद्भुत मार्मिक बात थी। नहीं कुछ और कर पाओ तो राष्ट्र के लिए आहुति दे दो अपनी, जीते जी स्वर्ग में जाओगे। इन दोनों का मैंने पिछले 35-40 वर्षों में केवल इन्हीं का गुणगान किया है, इन्हीं लोगों को। और वो उन्हीं पंक्तियों के साथ जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इनका अपमान, इनका सम्मान नहीं होगा, राष्ट्र का भविष्य तमाम इनकी कुर्बानियां तो देखिए। क्या किसने काटा था सुभाष को कि ICS की डिग्री तेरे पास है, 35 कमरों का मकान यहाँ 7 एल्गिन रोड है, 12-13 भाई बहन हो, लाखों करोड़ों की इनकम है, घर में 6 महाराज हैं, 6 गाड़ियां हैं, 12 नौकर हैं, 4 भोजन बनाने वाले हैं, फूलों की सेज पे सो सकते थे। तो मैं किसने कहा था कि 18 जनवरी की रात को जियाउद्दीन बनकर, वेश बदलकर, दाढ़ी बनाकर, गूंगे बहरे बन के निकल पड़ो भारत माँ की गोद में के मुक्त कराने के लिए। 72 घंटे तक पैदल चले पेशावर से, तब कहीं जाके काबुल का वो कमरा आया जहाँ से काबुल शुरू होता है। उत्तम चंद तलवार उनके साथ जा रहे थे। वहाँ कह रहे थे मैं थक गया, मैं टूट गया, इतने नाजों से पला हुआ। तब तलवार ने लिखा है कि दूर से एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया, उसका नाम था आगाज। आगाज माने आरंभ। तो मैंने कहा देखो वहाँ से अफगानिस्तान शुरू हो गया है, चलो वहाँ तक तो पहुँचे। रात को 1 बजे 22 और 23 की रात को हमने दरवाज़ा खटखटाया। एक पठान अंदर से निकला। कौन है? हमने बताया इस सर पे हथेली पे सर और सर पे कफन बांध के निकले हैं मादरे वतन को आज़ाद कराने के लिए। आज रात का आश्रय मिलेगा। उसने कहा आइए, लेकिन हमारे पास एक ही कमरा है। उसने कहा कोई चिंता नहीं, वहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा हम 72 घंटे से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा। उन्होंने कहा हमारे घर में आटा है बस, और कुछ अंडे पड़े हैं, तो हम अंडा पराठा बना के। कहते हैं मैंने जो भोजन उस दिन किया मुझे नहीं मालूम, मैंने उससे पहले यूरोप में 5 वर्ष रहा, क्या क्या नहीं खाया, उस भोजन जैसा स्वाद नहीं मिला। लेकिन भोजन जो परोस रही थी, मैंने उस महिला के हाथ पे देखा कि इतने सारे जेवर लदे हुए हैं और रेशमी सलवार और कुर्ता पहने हुए और चमाचम जैसे कोई राजकुमारी महारानी हो। वी द तलवार्स, इस नाम से उन्होंने अपने यादों में, अपने संस्मरणों में ये प्रसंग लिखा है। कहा थोड़ी देर बाद जब हमने उससे कहा कि आपने कहा मामूली किसान हैं और एक कमरे में रहते हैं, और ये बेटी आपकी बीबी आपकी ये कपड़े पहनती है और ये गहने। आंखें फटी रहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोला आपसे क्या छुपाएं, आज हमारे विवाह की पहली रात है, लेकिन आप आए हैं मातृभूमि को मुक्त कराने। आज ऐसी रातें तो बहुत आएगी, बहुत भविष्य में ऐसी रात। ऐसा व्यक्ति कहाँ आएगा जो हमारे यहाँ रुके। और कल सुबह निकले वहाँ से, सुबह 5 बजे निकले बिल्कुल ताज़े तैयार होकर। एक प्रसंग और, बस सोचते क्या थे ये लोग, चिंतन क्या था।
वहाँ से चले, इधर देखे उधर देखे इधर देखे। सुभाष को हमेशा से नेचर से बहुत प्रेम था। बाहर निकले तो वो हिंदू कुश पर्वत, पूरी श्रृंखला पर्वतमाला शुरू हो जाती है। तो लतावर ने कहा अभी सीमा समाप्त नहीं हुई है, खतरा है, और तेज चलो और तेज चलो। अखबारों में छप चुका है, रेडियो में आ चुका है, हम लोगों को पकड़ा जा सकता है। स्कॉटलैंड यार्ड, गुप्तचर चारों ओर फैले हुए हैं। सुभाष कहते हैं थोड़ी देर देख लेने दो, वो पूर्व से उगता हुआ सूरज तो देख लेने दो। फिर थोड़ी देर बाद गई, अरे यार क्या साइट है, व्हाट ए डिवाइन साइट, व्हाट ए ग्लोरियस साइट, व्हाट ए। फिर थोड़ी देर बाद कहा चलो ये सब भूलो, क्या है इस पर्वत पर, हिंदू कुश तो ड्राई है, यहाँ पत्ता नहीं खिल रहा है, जनवरी का मौसम है, बर्फ पड़ती रही, सन्नाटा पसरा हुआ है चारों ओर, बंजर पहाड़ है, तुम्हें सुंदर क्या लग रहा है सिवाय इसके। उसने कहा सुंदर ये है सुभाष कि ये कंट्री स्वतंत्र है। और तब सुभाष ने कहा, उन्होंने पूछा क्या तुम बार बार हाउ ब्यूटीफुल कह रहे हो, व्हाट इज देयर, व्हाट इज ब्यूटीफुल अराउंड हियर, एवरीथिंग इज डेजर्टेड, बैरन, ड्राई, लीफलेस, नो ग्रीनरी, नो फ्लावर, एक्सेप्ट दैट द कंट्री इज फ्री। और सुभाष कहते हैं जोर से बूट मार के कहा, बोलो तलवार, व्हाट इज मोर ब्यूटीफुल देन फ्रीडम। धन्यवाद।